हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो आप लोग के बीच अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि किसी विशेष कारणों से मैं घर चला गया था। पुनः मैं वापस आ गया हूँ। अब आपके बीच मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा और हमारे वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में हम आपको बतला रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बनाने की विधियाँ, जिसमें हम आपको बतलाए थे फ्रॉम अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। चलिए, आज आगे बढ़ते हैं। हम सी नंबर कहाँ तक बतलाए थे आपको? 2 नंबर तक बतलाए थे। चलिए, आज 3 है, अल्कोहल बनाने की विधियाँ फ्रॉम reduction of aldehyde and ketone। अल्डिहाइड तथा कीटोन के अवकरण, रिडक्शन का मतलब हुआ अवकरण। आपको मैंने पहले भी बतलाया कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। जिस भी कार्बनिक कंपाउंड में आप OH देख लें, समझ लीजिए वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। उसी प्रकार अगर पूछ दिया जाए कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप तो CHO। तो अगर पूछ दिया जाए आपको कि बतलाइए भाई अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप कहिएगा CHO। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO लगा रहे हैं, समझ लीजिए अल्डिहाइड है। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप कहिएगा CO। तो याद रखना है आपको, क्रियाशील मूलक ये आप 9th 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO। चलिए, हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन तथा अल्डिहाइड के रिडक्शन से। रिडक्शन का मतलब ही हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का संयोग। तो गौर कीजिएगा, हम यहां आपको रिएक्शन दिखला रहे हैं। CHO है, R अल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब ये अल्डिहाइड है। हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन का संयोग कर रहे हैं। और ये अभिक्रिया होता है इन प्रेजेंस ऑफ PT, PD और निकेल। PT मतलब प्लेटिनम, PD मीन्स पलाडियम, Ni निकेल। तो हम क्या कर रहे हैं? अल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहे हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन कहलाता है। तो जब हम जोड़ रहा है तो यहां आपका बन जाएगा RCH2OH, मतलब बन जाएगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल का पहचान मैंने आपको पहले बतलाया है कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो, यदि उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो उस प्रकार के अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल का। तो ये आपका हुआ प्राइमरी अल्कोहल, जिसको आप 1 डिग्री कहते हैं। सही। तो आप क्या देख रहे हैं
अल्डिहाइड का हम रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पीटी निकेल, तो मेरा बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल। अब हम जरा कीटोन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम इसी में आपको रिएक्शन दिखलाएंगे कीटोन का, ये है आपका कीटोन, और कीटोन का हम रिडक्शन करते हैं। सेम पीटी और निकेल, सही है। तो मेरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखिए, यहां अल्डिहाइड आपको देता था प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन यहां आपका कीटोन दे रहा है कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको हमेशा याद रखना है ये चीज कि अल्डिहाइड को जब हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पीटी निकेल कराते हैं तो अल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल देता है 1 डिग्री, जबकि कीटोन का यदि आप रिडक्शन कराते हैं पीटी निकेल की उपस्थिति में तो ये आपको देता है सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? यहाँ आप भाषा में आप लिख लें। When aldehyde is reduced in presence of nickel, then primary alcohol is formed. Why? Ketone gives क्लियर कि जब अल्डिहाइड का रिडक्शन पीटी निकेल की उपस्थिति में कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, किंतु यदि कीटोन का रिडक्शन हम कराते हैं तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर? हिंदी में भी आप लिख लें। जब अल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि कीटोन
सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो चीज़ मैंने आपको समझाया उसी को मैं आपको भाषा में लिखा दिया है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। तो याद रखना है आपको सिर्फ ये चीज़ कि अल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल देता है और कीटोन आपका सेकेंडरी अल्कोहल देता है। चलिए लिख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चौथा। चौथा चलते हैं हम। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फंक्शनल ग्रुप है COOH एंड ईस्टर। अब हम कर रहे हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के रिडक्शन से। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखा दिया है COOH और ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप COOR। क्लियर। अब हमको कराना है आपको कार्बोक्सिलिक और ईस्टर के रिडक्शन से हमको बनाना है अल्कोहल। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम दिखला रहे हैं आपको रिएक्शन COOH। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हम रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ संयोग। तो मेरा बन जाएगा RCH2OH प्लस H2। ये बन जाएगा मेरा कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री और साथ में आपका वाटर। और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पास। लिख लीजिए इसका नाम, आप इसी को कहते हैं हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो होता क्या चीज है,
यहाँ अगर आप देखिए तो समीकरण 2 1 3 3 2 5 है। यहाँ अगर 2 दे दीजिएगा तो आपका समीकरण भी संतुलित है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। दैट्स क्लियर। अब हम इसी का रिएक्शन दिखाते हैं इस तरह। यहां आप आर डैश भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ तो यहां भी आपका बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। यहां भी आपको प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। यानी दोनों के केस में चाहे वो आपका यहां पर भी आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो दो रिएक्शन आपको दिखला रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ईस्टर का, और दोनों केस में आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। यानी रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2। तो जरा इसका आप भाषा लिख लें। When is reduced right, then कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इस पर यहाँ आप एंड इंक्लूड दें। देन तो क्या लिखा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर का रिडक्शन उपस्थिति में कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल क्लियर। जो चीज मैंने आपको बतलाया उसी को आपको भाषा में मैं लिखा दिया। जरा इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें।
चलिए, अल्कोहल बनाने की जो हमारी विधि है, पांचवी विधि है मेरा अल्कोहल बनाने का, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए, पांचवा विधि जो है मेरा, वो है आप अल्कोहल बनाएंगे हम किससे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। हम आपको पिछले क्लास में भी बतलाए थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय RMgX। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, जिसे RMgX द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर? अब रही बात, यहाँ हम आपको एक चीज बतला देना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं हम कार्बोनाइल। ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, सही है। और ये कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड में भी हो सकता है और कीटोन में भी हो सकता है, यानी ये दोनों में हो सकता है। ये अल्डिहाइड में भी हो सकता है और कीटोन में भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो आपका अल्डिहाइड में भी हो सकता है और कीटोन में भी हो सकता है। हम ये दिखलाना चाह रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करके किस किस प्रकार का अल्कोहल का निर्माण करता है। तो जरा सा गौर कीजिएगा, हम पहला आपको अभिक्रिया दिखला रहे हैं। सपोज मान लीजिए ये आपका है कार्बोनाइल, चलिए हम आपको बतलाए कार्बोनाइल ग्रुप में अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। कार्बोनाइल ग्रुप एक ही, यही रिएक्शन सिर्फ आप समझ लीजिएगा, सब रिएक्शन आप अपने से तैयार कर लीजिए। कार्बोनाइल ग्रुप, इसको हम करा रहे हैं किसके साथ अभिक्रिया, RMgX के साथ, जिसको आप कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आप अभिक्रिया। अब रही बात, यहां ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचा, तो इस पर माइनस डेल्टा आ गया, इस पर प्लस डेल्टा। आप शायद समझ रहे होंगे कि दो एटम है और एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की शक्ति, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स की खींचने की शक्ति ज्यादा है, जिसके कारण क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स खींचा चला गया ऑक्सीजन की तरफ, इसीलिए इस पर माइनस डेल्टा आया और इस पर प्लस डेल्टा आया। सिमिलरली यहां भी क्या होता है, यहां आपका माइनस डेल्टा आ गया, यहां प्लस डेल्टा आ गया, यहां माइनस डेल्टा। तो ये आपका हेलोजन ग्रुप है, माइनस, मेटल है, प्लस। अब होगा क्या, यहां जो आप इस तरह से देखें, यहां इस कार्बन के साथ जुट गया आपका क्या चीज, R, यहां जुट गया OMgX, जुट गया।
और इस तरह से आपका बना दिया। सपोज मान लीजिए कि ये आपका आड़ जुट गया यहाँ पे, या आप इस तरह से आप इसको छोड़ के भी रखिएगा, आड़ यहाँ पर भी जोड़िएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बन गया आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब ही हुआ मध्यवर्ती योग, मिडिल प्रोडक्ट। लेकिन जैसे इस प्रोडक्ट को आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ जलांशन, हाइड्रोलाइसिस तो ये क्या दे देता है, ये है OH है, यानी दे देगा आपका प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल। अब कौन सा अल्कोहल देगा ये हमको पता नहीं, लेकिन इतना है कि अल्डिहाइड और कीटोन को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। अब हमको ये देखना है कि किस केस में प्राइमरी मिलेगा, किस केस में सेकेंडरी मिलेगा, किस केस में टर्सरी मिलेगा। इसके लिए जरा सा ये हुआ मेन रिएक्शन। अब हम इसी पर आधारित हम आपको बतलाते हैं। चलिए रिएक्शन नंबर 1, पहला हम केस लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। पहला केस किसका ले रहे हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड। अब रही बात की सेम रिएक्शन इसी के अनुसार बनेगा। देखिए क्या चीज, यहां है H, यहां है H, यहां CONDX R, ये बन गया कौन सा प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सही, अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करें। यहां हो गया H, यहां हो गया H, OH, और ये देखिए अगर पूछा जाए कि बतलाइए ये कौन सा अल्कोहल है, तो आप एकदम बेझिझक कह सकते हैं कि सर प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ यदि उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है तो प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब बन गया मेरा कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये याद रखना है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराइएगा तो उस केस में आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो जरा इसे लिख लें आप, क्योंकि इसके आगे 2 रिएक्शन और है, सेकेंडरी और टर्सरी का। तो इसको जरा सा आप उतार लें अपने कॉपी में। अब हम दिखा रहे हैं अब हम फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अल्डिहाइड लेते हैं।
ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अल्डिहाइड तो वो सेकेंडरी अल्कोहल दे। कैसे, देखिए आप, ये बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब इसको आप कर देते हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस। अब आपका बन जाएगा RHOH R। अब देखिए इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, इसीलिए यह हो गया, बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सही है। तो आपने अभी क्या देखा, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो आपको बनता है प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी अल्डिहाइड होगा तो वह आपका दे देगा कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री। चलिए एक रिएक्शन और आपका बच रहा है। अब दिखा रहे हैं हम कीटोन का। कीटोन को हम करा रहे हैं किसके साथ, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम दिखा रहे हैं कीटोन का, देखिएगा कि आपका टर्सरी अल्कोहल दे देगा, 3rd डिग्री अल्कोहल। तो आपका हो जाएगा ROMgX R, बन गया आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पुनः इसको जलांशन कर दीजिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट कि फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो आपका बनता था प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी अल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके देता है सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। किंतु कीटोन जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा अल्कोहल देता है, टर्सरी अल्कोहल यानी 3rd डिग्री अल्कोहल। उतार लें इसको हम भाषा में लिखा देंगे, पहले आप ये रिएक्शन को उतार लीजिए क्योंकि थोड़ा लंबा रिएक्शन है इसलिए।
चलिए, ये जो आपने रिएक्शन लिखा, इसी का जरा सा भाषा लिख लीजिए आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। When formaldehyde is reacted with RMDX, then primary alcohol is formed. But except formaldehyde, all aldehyde groups secondary, while tertiary alcohol gives while ketone gives क्लियर। जो चीज़ मैंने आपको समझाया उसी को मैं आपको भाषा में दिखा दिया। जब फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र आप जानते हैं कि अभिक्रिया RMDX कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल किंतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है। जबकि किंतु कीटोन
तो ये आपको याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल देता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देता है, किंतु कीटोन आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टर्सरी अल्कोहल देता है। तो अभी तक जितना हम बतलाए वो आपका क्लियर। तो चलिए इसी प्रकार से हम आप डेली आपके बीच वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा विशेष कारणों से मैं घर चला गया था, तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल से। चलिए आज की मुलाकात तो इस प्रकार से जो आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल था वो टॉपिक आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बतलाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का भौतिक गुण। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।